नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि किस किस पर्पस के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो जनरली 4 पर्पस होता है। फर्स्ट वन है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, दूसरा है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वेरिएशन, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ और एक पांचवा डाल सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है इनडायरेक्ट वे में करता है, डायरेक्ट वे में नहीं रहता है। पर ये जो 4 पॉइंट है जो आपके स्क्रीन पर है, ये जो है डायरेक्ट वे में पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट चलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज में देखिएगा फर्स्ट वर्ड है कंटिन्यूटी और दूसरा वर्ड है स्पीसीज। कंटिन्यूटी दैट मीन्स अ कंटिन्यूअस, किसी भी चीज़ का लगातार होना, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का खास में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लगातार चलते रहता है। इसका अगर डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि थ्रू रिप्रोडक्शन एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस इवन आफ्टर इट्स डेथ। इसके चलते क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बार बार पास कर सकता है। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरा टॉपिक की तरफ चलेंगे तो दूसरा टॉपिक में बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन मेंटेन द पॉपुलेशन दैट इंक्लूड्स 3 चीज़। एक होता है यंग होता है, सेकेंड वन होता है एडल्ट होता है और तीसरा जो हो जाएगा एजेड पर्सन या फिर ओल्ड बोलेंगे। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका 3 वे में हम लोग देख सकते हैं एनवायरनमेंट में। फर्स्ट वन यंग पीपल के केस में रहता है, एडल्ट के केस में रहता है, ओल्ड एज के केस में रहता है। अब जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ये 3 स्टेज जो होता है नॉर्मली केस में सबके अंदर पॉसिबल है, दिखता है और ये होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिविजुअल, इसमें बोल सकते हैं। तीसरा जाएंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन बोलेंगे तो जो कि डिफरेंट टाइप का आपका एनवायरनमेंट के अनुसार ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी डेवलप करना। तो वेरिएशन जो होता है जैसे कि होता है वेरिएबिलिटी या फिर बोल सकते हैं चेंजेस होना। इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म एंड दिस यूजफुल वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर 2 वर्ड आया, एक आता है इवोल्यूशन जो कि बोलता है किसी भी नई चीज़ का इवोल्यूशन होना, मतलब कोई चीज़ नया चीज़ बनना, जो कि आपका तभी हो सकता है जब मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा चीज़ वर्ड आया एक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की बात करेंगे एडजस्टमेंट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाना, दैट इज अडेप्ट कर पाना। अडेप्ट करने का इसलिए कोशिश करता है जिससे कि वो अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके और ख़ुद को सरवाइव कर सके। तो ये जो होता है वेरिएशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो बोलेंगे कि लाइफ जो धरती पर एग्जिस्ट करता है जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी लाइफ किसी चीज़ का अगर एग्जिस्ट कर रहा है धरती पर बिना रिप्रोडक्शन के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज़ कंपलसरी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है जिससे कि कोई भी स्पीसीज अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई कर पाता है, नंबर इंक्रीज कर पाता है, जिसके कारण वो एक तरह से एग्जिस्ट कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ा कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन किस किस पर्पस के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक पर मूव करेंगे कि किस किस फैक्टर के चलते रिप्रोडक्शन जो होता है इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग दिख रहे हैं, पहला है हैबिटेट। हैबिटेट यहाँ पर बोलने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है डिफरेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, उसका जो होता है वे ऑफ लिविंग एज वेल एज वे ऑफ फूडिंग सब उसका अलग होता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन जो है फास्ट होगा या फिर किस मोड से होगा, वो भी डिपेंड करता है।
जैसे कि वाटर वाला है। अगर हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट्स जो होता है उसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा स्लो होने का चांसेस है, क्योंकि उसको जो होता है जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में जो पौधे सब जो कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ लेवल पर पाए जाते हैं, उसके कारण उसके अंदर फोटोसिंथेसिस स्लो होता है। अब फोटोसिंथेसिस स्लो होता है, जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन भी स्लो होगा एज कम्पेयर टू द मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स दैट इज अ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द लैंड। तो हैबिटेट पर भी असर पड़ता है कि रिप्रोडक्शन का रेट कैसा होता है। दूसरा एग्जांपल है, आप एनिमल की बात करेंगे तो हैबिटेट का, जैसे कि हैबिटेट वाला केस में जो बोलते हैं कि जो आदमी लोग या फिर जो जानवर लोग जो कि फूडिंग हैबिट जिसका काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लो वन, तो उसके केस में रिप्रोडक्शन विल बी फास्टर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेकेंड फैक्टर होता है इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी यहाँ पर टर्म बोलता है कि बॉडी के अंदर का बनावट या फिर बॉडी के अंदर का ऑर्गन सिस्टम का फंक्शनिंग। अब बॉडी के अंदर का बनावट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग कर रहा है या फिर सिस्टम जो चल रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि इंटरनल फिजियोलॉजी किस रूप में फंक्शनिंग कर रहा है। अगर उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर ऑर्गन सिस्टम बेटर ढंग से परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी नॉर्मल। प्रोसेस अगर नॉर्मल है तो चांसेस है कि रिप्रोडक्शन विल बी बेटर एज कंपेयर टू द दोज पर्सन विथ आर हैविंग अ लेस न्यूट्रिएंट एंड स्लो मोड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। थर्ड है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि किसी किसी केस में देखा जाता है कि अगर जीन के अंदर चेंजिंग आ जाता है फ्रॉम बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ, देन द रिप्रोडक्शन अमाउंट एज वेल एज द नंबर गेट अफेक्टेड। क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जेनेटिक्स जो होता है वो आपका रिप्रोडक्शन पर डायरेक्ट असर इसलिए डालता है क्योंकि अगर किसी के जीन का अगर चेंजिंग हो चुका है बाय आर्टिफिशियल मेथड या फिर नेचुरल बर्थ मेथड, तो आपका उस केस में जो होता है जीन के बदलाव होने के कारण कि आपका जो रिप्रोडक्शन या फिर यंग वंस का जो रूप लेने का जो चांसेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपके आसपास का इन्वायरमेंट कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल इसका बेटर ढंग से दे सकते हैं कि आप जैसे पोलर एरिया में जैसी बात है ज़्यादा ठंडा होता है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, तो लो हो जाने के कारण वहाँ पर जो होता है वहाँ का जो होता है मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है, जिसके कारण वहाँ के आदमी लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेयरर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन। तो ये भी कुछ फैक्टर हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यूज। पहला देखिएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दैट मीन्स डीएनए का कॉपी होना जरूरी है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी होना, बायोकेमिकल्स का भी सिंथेसिस होना जरूरी है फॉर रिप्रोडक्शन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है, जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें जो होता है डीएनए जो होता है अपने जैसा ही कॉपी बना पाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो आगे जाके आप लोग पढ़िएगा। बायोकेमिकल्स हो गया, केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो होता है डीएनए, प्रोटीन एंड बायोकेमिकल्स, इसको एक तरह से बोल सकते हैं दिस आर रॉ मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अगर ये जब कंप्लीट आउट हो जाए तब नेक्स्ट स्टेप में है डिवीज़न ऑफ सेल्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सेल डिवीज़न के लिए आपका प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस एज वेल एज बायोकेमिकल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न जैसे जैसे करेगा उसके बाद उसका सेल का ग्रोथ होगा, सेल का ग्रोथ होगा तब जाके आपका फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलने का मतलब है दोज यूनिट या फिर दोज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन करने में भाग ले।
रिप्रोडक्शन करने में भाग लें, बट दैट मीन्स इंक्रीज द मल्टी नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट उसको बोलेंगे जो यूनिट या फिर दोज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन और विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जब रिप्रोडक्टिव यूनिट हो जाएगा दैट मीन्स उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट दैट मीन्स मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना सिर्फ फैक्टर नहीं है, उसका डेवलपमेंट होना। जब वो पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। जब वो पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव यूनिट रेडी हो चुका है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट में उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा एंड फाइनली न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पूरा स्टेप वाइज स्टेप है दैट इज़ द यू कैन ऑल्सो से दैट इज़ द स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि चाहिए। दिस इज़ द स्टेप वाइज कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट होगा तभी रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट आउट हो पाएगा, रिप्रोडक्शन पूरी तरह से हो पाएगा इंडिविजुअल के अंदर।